नमस्कार, स्वागत है आपका आइडियल एज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबर की तरफ। पूर्णिया बिहार सरकार के राजस्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दिलीप जायसवाल का भाजपाइयों ने वन विभाग स्थित पार्टी कार्यालय में स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर व पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष राकेश कुमार, विधायक विजय खेमका, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रफुल्ल रंजन वर्मा सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। मौके पर मंत्री श्री जायसवाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जिस विश्वास के साथ उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया है वे उस पर खड़े उतरेंगे। उन्होंने कहा है कि जो विभाग उन्हें मिली है वो सबसे जटिल विभाग है, लेकिन आचार संहिता खत्म होने के 3 महीने में विभाग से भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। भू माफिया और विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से जमीनी विवाद बढ़ा है। उन्होंने ऐसे पदाधिकारी, कर्मचारी और भू माफिया को आगाह कर दिया है कि या तो वे सुधर जाएं, नहीं तो जेल में जाने के लिए तैयार रहें। ऐसे पदाधिकारी को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। मंत्री ने कहा कि गरीबों और भूमिहीनों को जमीन अब तक नहीं मिली है। फुटपाथ पर गरीब लोग जीने को मजबूर है। अब भूमिहीनों को जमीन भी मिलेगी और गरीबों के जमीन पर कोई भी भूमाफिया का नहीं चलेगा। इस विभाग को साफ सुथरा बनाना मेरा पहला मकसद है। इस मौके पर वरिष्ठ नेता दिलीप कुमार दीपक, उपाध्यक्ष अनंत भारती, राजेश रंजन, भाजपा नेता पंकज पटेल, मीडिया प्रभारी सत्यम श्रीवास्तव, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सरिता राय, पुलक राय, संजीव कुमार आदि मौजूद थे। आइडियल न्यूज के लिए एंकर ममता दुबे के साथ परमानंद प्रसून की रिपोर्ट। सबसे पहले बिहार सरकार में मंत्री पद मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, पूर्णिया अररिया किशनगंज के सभी कार्यकर्ता एवं जनता का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मंत्रिमंडल विस्तार में जो विभाग मुझे दिया गया है, राजस्व विभाग, बहुत दिनों से पूरे बिहार के लिए ये विभाग चुनौती बना हुआ है और जिस तरह से भू माफिया और पदाधिकारियों के साठगांठ, विभाग के साठगांठ से पूरे बिहार में जमीन के समस्या का निदान नहीं निकाला जाता है और भ्रष्टाचार भी क्या भी लोगों को शिकार होना पड़ता है। बहुत सारे लोग इस विभाग के मंत्री पद पर आए। मैं इतना ही कहूँगा कि मैं एक ईमानदार छवि का आदमी हूँ। राजनीति में मैं सेवा की भावना से आया हूँ। पैसा कमाने की ना मुझे जरूरत है न चाहत है। इसका असर पूरे विभाग पर पड़ने वाला और भू माफिया, जमीन माफिया और वैसे पदाधिकारी जो जमीन विवाद को लटका कर रखते हैं, उनको सभी को मैं आगाह करता हूं कि अपनी शैली में वो सुधार ले आए। किसी भी तरह का कोई शिकायत जनता से जमीन विवाद पर आएगा तो वहाँ के पदाधिकारी और संबंधित कर्मचारी, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी तरह का चॉइस पोस्टिंग नहीं होगा और आने वाले समय में, चूंकि जिस दिन मैं मंत्री बना आचार संहिता लग गया, तो हमारे कुछ सीमाएं जो है बंद गई। लेकिन जैसे आचार संहिता खत्म होता है, पूरे बिहार को ये दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा कि चुनौती को भी अवसर में कैसे बदला जाता है और इतिहास भी याद रखेगा कि कैसे आदमी को मंत्री बनाया गया था, जिसके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति रहने के कारण राजस्व विभाग में भी सुधार लाया जा सकता है। गरीब को, भूमिहीन को जमीन देना है। सरकार का घोषणा है कि सभी भूमिहीन को, लाल कार्डधारी को जमीन उपलब्ध कराया जाए, उनको घर दिया जाए। लेकिन गरीब को जमीन देने का भी मामला लंबित है। आज भी बहुत से गरीब
फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं। आए दिन जिला प्रशासन, सरकार और न्यायालय का आदेश होता है कि अतिक्रमणकारियों को हटाया जाए, लेकिन राजस्व विभाग इस बात की चिंता करेगी कि अगर कोई गरीब किसी कारणवश कहीं अतिक्रमण करके अपनी जिंदगी को पाल पोस रहा है, भरण पोषण कर रहा है, तो उसका सही फिर से पुनर्वास हो जाए, तभी उनको जो है अतिक्रमणकारियों को वहाँ से हटाया जाए। ये मैं किसी बिजनेस व्यवसाय करने वाले के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वैसे लोग जो किसी तरह अपना आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। तो राजस्व विभाग इस बात की भी चिंता करेगी कि सभी भूमिहीन को जमीन मिले और उनको घर मिले, और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार है। देखिए, एनडीए पिछले बार जब हम नीतीश कुमार और बीजेपी एक गठबंधन के तहत लड़े थे, तो आपने देखा था कि 39 सीट हम पूरे बिहार में लाए। ठीक कमोबेश वही गठबंधन इस बार भी नजर आ रहा है बिहार में, और इस बात से जनता आश्वस्त है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार तीसरी बार भारी बहुमत से बनने जा रही है। ये जनता कह रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का एक सशक्त नेतृत्व का कोई विकल्प अभी नजर नहीं आ रहा है। पूरे दुनिया के अंदर कल तक भारत हाथ पसारने वाला देश था, आज मुट्ठी बांधने वाला देश है। हाथ पसारने वाला मतलब कांग्रेस, हाथ पसार दीजिए तो क्या हो जाएगा? कांग्रेस। अब मुट्ठी बांध लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कमल। तो आज मजबूत राष्ट्र पूरे दुनिया में भारत जो है आज बना हुआ है, ये नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व का फल है। हम 40 में 40 सीट जीतेंगे, हमारा सारा तैयारी है। हम जमीन पर हैं, हमारे कार्यकर्ता जमीन पर हैं, बूथ पर हैं, और उसका रिजल्ट जब आएगा जून में तो आप देखेंगे कि हमारा 40 में 40 सीट है। सर, आप जिस तरह देखिए, अभी कैंडिडेट बहुत जगह तय नहीं हुआ, अभी तो चुनाव का कल घोषणा ही हुआ है, और एक सप्ताह के अंदर सारे कैंडिडेट पूरे देश का तय हो जाए। सर, सीट शेयरिंग पर कुछ बात बनी है एनडीए को सीट शेयरिंग हमारा फाइनल हो चुका है। जदयू, बीजेपी, हम, लोजपा, रामविलास, सभी लोगों से जो है सीट शेयरिंग फाइनल हो चुका है। 1-2 दिन में आप सभी लोगों को बता दिया जाएगा। पशुपति पारस भी छूट चल रहे हैं, ऐसा कहा जाए। देखिए, पशुपति पारस जी जब कल उन्होंने परसों बैठक भी किया, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा भी अस्तित्व बचा रहे, इस बात की कोई भी चिंता करता है, कोई भी नेता इस बात की चिंता करता है कि उसका पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं का अस्तित्व बचा रहे, तो क्या रास्ता हो सकता है, उसकी भी चिंता की जा रही है। सर, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा, तो आपके अधिकारी भी तो जो है भूमाफियाओं से साठगांठ में लगे रहते हैं। दिलीप जायसवाल जो है, बहुत लंबा प्रशासनिक हमें तजुर्बा है, और मैंने कहा ना कि चुनौती को कैसे अवसर में बदला जा सकता है, ये चीज मैं राजनीति में लोगों को दिखाऊंगा, पदाधिकारियों को भी बताऊंगा और माफियाओं को भी बताऊंगा कि कानून का राज कैसा होता है। और आप आचार संहिता के बाद 3 महीना के अंदर देखेंगे कि बिहार का जो सबसे जटिल विभाग है, राजस्व विभाग, वो विभाग अपना काम ईमानदारी से करेगा, और जो नहीं करेगा उसका जगह जेल में होगा। धन्यवाद सर। अब तक के लिए इतना ही, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।